हेलो डियर, आपका नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडन। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइम नंबर के बारे में हम पहले जान चुके हैं और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इसी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड, और यही अंडरस्टैंडिंग कई जगह आपके काम आती है। डिविजिबिलिटी यूज करने में भी काम आती है, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट वगैरह निकालने में काम आएगी और बड़ी ही मज़ेदार है, बड़ी ही आसान। तो सारी ही चीज़ें मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है, तो मजे में स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। तो प्राइम, यहाँ पर प्राइम का मतलब है प्राइम नंबर से रिलेटेड, कि प्राइम नंबर्स, और फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, उसके फैक्टर बनाना। फैक्टर यानी कि टुकड़े। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें गुणनखंड, खंड यानी कि हिस्सा, एक छोटा सा किसी चीज का, यानी कि किसी बड़ी चीज को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना। ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दी कोई चीज, तो यहां पर हम किसी नंबर को तोड़ेंगे और उसको कैसे तोड़ेंगे, कौन से हिस्सों में तोड़ेंगे। ऐसे तो हम 80 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तोड़ने को 79 + 1। ठीक, लेकिन यहां पर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां से आपको समझ में आएगा गुणन, गुणा की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, और अभाज्य प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। तो किसी भी नंबर को अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ते जाएंगे कि उन नंबर्स की गुणा जो है वो 80 के बराबर हो। जैसे 80 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 8 × 10। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते रहेंगे, कब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक कि फाइनली प्राइम नंबर्स ना आ जाए। जैसे 8 को मैं फर्दर और भी तोड़ सकता हूं 2 × 2 × 2। तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। क्या 2 को और आगे तोड़ सकते हैं? नहीं। यही मैंने आपको बताया पहले प्राइम नंबर की अंडरस्टैंडिंग में कि प्राइम नंबर को तोड़ ही नहीं सकते। आप इसको बोलोगे सर 2 × 1, बट टूटा कहाँ? 2 तो 2 का 2 रह गया। तो मल्टीप्लीकेशन में 1 का मतलब होता है नथिंग, कुछ है ही नहीं, टूट ही नहीं रही चीज। ऐसे ही क्या 10 को तोड़ सकते हैं? जी हाँ, और फर्दर तोड़ सकते हैं 5 × 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 80 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो वहां पर 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आया और 1 बार 5 आया। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम 4 2 और 1 5 को मिलाकर एक नंबर बनाएंगे तो वो बनेगा 80। ठीक है, तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी नंबर को ऐसे तोड़ देना कि हमें यह पता लग जाए उसके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर है और कितने कितने हैं। 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, जो प्राइम नंबर है वो कितनी बार है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें उस नंबर के बारे में पता लग जाता है सब कुछ कि ये नंबर बना कैसे है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो भैया इस नंबर के अंदर 4 तो 2 है और एक 5 है। क्या इसके अंदर 7 है? नहीं है। अगर इसके अंदर 7 होता तो ये ऐसे कट जाता, तो 7 से तो डिविजिबल नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीजें हमें एक नंबर के बारे में पता लग सकती हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है भाई, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हम दे देते हैं। जैसे बायोलॉजी के अंदर आपने सुना होगा कि सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल, कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे कोई भी घर ईंटों से बना होता है। एक घर कैसे बनता है? ऐसे तो उसके अंदर सीमेंट भी लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेंगी, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो कि एक घर को अगर मैं तोड़ने लग जाऊं तो ये बोलूंगा कि यार 4 तो दीवारें हैं, एक छत और एक फर्श है। फिर मैं दीवार को तोड़ूंगा ऐसे, तो एट द एंड मैं पहुंचूंगा एक चीज पर, क्या? एक ईंट। अब आप बोलोगे सर एक ईंट को भी तोड़ दो। आधी ईंट कोई यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट है एक ईंट। तो एक घर बनता है ईंटों से, ऐसे ही हमारा शरीर बनता है एक एक छोटे छोटे सेल से। ऐसे तो सेल को भी फर्दर तोड़ सकते हैं, बट सेल एक छोटी सी यूनिट है जिसको हम बोल सकते हैं सबसे छोटी ये यूनिट है। ऐसे ही एक नंबर बनता है प्राइम नंबर से। एक नंबर को बनाने के लिए जो छोटे छोटे हमें नंबर चाहिए वो प्राइम नंबर्स हैं। अगर हमें बनाना है कोई भी नंबर, सपोज 21 बनाना है, तो हमें 1 7 और 1 3 चाहिए, इन दोनों से 1 21 बन जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास कोई फोन है, अगर मैं उस फोन की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा कि वो बना कैसे है, कि एक बना कैसे है एक फोन, अगर मैं उसका एक एक पार्ट तोड़ दूं, जैसे मदरबोर्ड तोड़ दिया, ये उसका पीछे वाला केस तोड़ दिया, फ्रंट वाला पैनल आ गया, बैटरी निकाल के रख दी, तो ये एक फोन की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो ऐसे ही नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन।
समझ में आ गई बात? अब हम आगे आराम से आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है मैंने। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। एक बार एक नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मान लो आपको 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो स्कूल में कैसे इसको सिखाया गया है? स्कूल में ऐसे सिखाया गया है कि 2 से 180 को डिवाइड करो, 90 पर चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 45 पर चला जाएगा। तो स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उस वक्त आपकी समझने की शक्ति उतनी ही होती है। नहीं तो आपको मतलब फाइनली ऐसी चीज़ बताई जाए तो आप 1 साल उसी में लगा दोगे, टीचर का दिमाग खा जाओगे। लंच लेकर जाओगे घर से, बट खा जाओगे टीचर का दिमाग। तो अब हमने इसको कैसे देखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि सिंपली ब्रेक करना। तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, हम इसको 2 से क्यों डिवाइड करें? हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि 0 का मतलब है एक 10 और इधर अपने पास पड़ा है एक 18। ठीक है, तो मन ही मन में आप ऐसे देख पा रहे हो कि एक 18 और 10 है। ये नहीं है कि आपको पेपर पर 18 और 10 लिखना है, वो तो बिना लिखे हमें दिख रहा है? और 18 को आप देख पा रहे हो 9 इंटू 2। अब इसको आप देख सकते थे 6 इंटू 3 भी, बट 6 इंटू 3 नहीं देखना, 9 इंटू 2 देखने की कोशिश करनी है। क्यों और कैसे मैं आपको बताता हूँ। 9 जो है दैट इज 3⁻²। एक बार जो 10 है उसको भी देख लेते हैं। कोई भी 10 बनता है एक 5 और एक 2 से। 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 5 और एक 2। अगर मैं ऐसे करूंगा कि 1800, तो ये 2 0 हैं। एक 0 का मतलब एक 10, 2 0 का मतलब 2 10। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर आपको ऐसे 24,000 की फैक्टराइजेशन करनी है तो 1000 को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, एक 0 का मतलब है एक 2 और एक 5। एक 0 यानी कि एक 10, एक 10 यानी कि एक 5 और 2। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। और फिर 24 को हम अलग से कर लेंगे। अब 24 को मैं देख रहा हूँ 8 3 24, 6 चौके 24 में नहीं देख रहा, 8 3 24 में क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि 8 है 2 की पावर 3, मेरे लिए इजी रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 को मैं देख रहा हूँ 9 दूनी 18, क्योंकि 9 है 3 की पावर 2, तो 9 दूनी 18। अब मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 2 की पावर 3, एक 2 यहां पर हो गया, 2 2 यहां पर हो गए, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, ऐसे इसको मैं लिख लूंगा 2 की पावर 6, 3 2 तो यहां पर हो गए, 3 2 यहां पर हो गए। तो हम मेंटली इसको कर सकते हैं बिना ये लिखे। आप 8 3 24 को देख पा रहे? आप बोलोगे जी हाँ सर। यहाँ पर 3 2 है हमें पता है, जी हाँ सर। 8 के अंदर 3 2 हो गए, 3 2 यहाँ पर हो गए, तो डायरेक्टली हम लिख पा रहे हैं कि 2 की पावर 6, एक यहाँ पर 3 पड़ा था और वहां पर 3 5 पड़े हैं। अगर आप अभी नंबर को एकदम से देखकर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीखने का टाइम है, सीखेंगे धीरे धीरे। बस मेरी चीजें समझ में आ रही हैं, समझते चलो, आराम से तसल्ली से मजे लेते चलो। ठीक, ये क्लियर है भाई? हाँ, अब ये बात समझ में आ गई कि हमने चीजों को ऐसे देखने की कोशिश करनी है कि 48 को हमने थोड़े से दिनों के बाद ये प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े से और क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी कि 16 इंटू 3 देखना है, ना कि 6 इंटू 8। क्योंकि 16 इंटू 3 देखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इजिली ब्रेक हो जाएगा। 6 इंटू 8 देखोगे तो 2 इंटू 3 और यहां पर 2 की पावर 3, तो एक स्टेप और लग जाएगा यहां तक पहुंचने में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे देखना है, ये कैसे स्ट्राइक होएगा? वही जो कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया है, वही सारी चीजें। अभी तुरंत आप क्या करोगे? आप पावर्स ऑफ 2 लिखोगे। कहां तक? 12 तक, 12 तक, 2 की पावर 12 तक, ऐसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, या फिर ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्टली लिख लो, मन में बोलो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे 3 की पावर 6 तक लिखोगे, 4 की पावर 6 तक, 5 की पावर 5 तक, 6 की पावर 5 तक। ठीक, क्लियर? ये सारी चीज लिखो। इसके अलावा स्क्वायर क्यूब लिखने आपको बता ही रखे हैं। अभी तुरंत इन सारी चीजों का एक बार रिवीजन लिख लो, 1 2 बार कर लो ये, फिर क्या होगा, ये जल्दी जल्दी अभी स्ट्राइक होने लग जाएंगे। 180 को अगर हम देखेंगे तो अभी हम ऐसे देख सकते हैं कि ये 9 दूनी 18 है। तो हाँ, अब एक और बात, आपको ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर अगला बड़ा प्राइम नंबर, फिर बड़ा। इतनी काहे टेंशन ले रहे हो? ये 9 दूनी 18 है तो 9 के अंदर तो 2 3 हो गए, 9 दूनी 2, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर। तो एग्जाम में आपसे ये तो वो देखने वाला है नहीं कि पहले 2 लिखा है या 3। स्कूल में हम लिखते थे, एक पैटर्न बनाते थे,
जब तक जरूरत नहीं है वैसे लिखने की तब तक ऐसे लिख लेंगे हम, हमें क्या दिक्कत है, पहले छोटा प्राइम नंबर क्यों लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हैज़ द बात कम इनटू योर समझ और द बात नॉट गोइंग इनटू योर समझ, ये बात समझ में आ गई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 3 2 2 और 1 5, 2 3 2 2 और 1 5 को मिलाने से 180 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी कुछ नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन काली स्क्रीन पर करेंगे, आंखों के ऊपर असर पड़ेगा नहीं तो। ये लो, जब भी मैंने कुछ रंगीन एनिमेशन वगैरह की हुई होती है तो मेरा दिल करता है मैं रंगीन दिखाऊं, नहीं तो बहुत गंदी दिखेंगी वो ऐसे, ये समझ में ही नहीं आएगा शायद ये फोन है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हैं। आप ये नंबर दिखते ही पॉज करके खुद कर लेना, फिर मेरी देख लेना, ऐसे ऐसे करके 4-5 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर। 280, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भैया 4 7 28, तो 4 के अंदर क्या होते हैं 2 बार 2, 4 इस 2 की पावर 2 और 1 2 मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो मैंने सीधा 2 की पावर 3 लिख दिया। समझ में आई कि नहीं बात। 28 को मैंने देखा 4 और 7, 4 के अंदर 2 2 हैं और उधर जो 0 पड़ी है वो 10 है, 1 2 उसके अंदर है और 1 5 भी है उसके अंदर, तो 2 की पावर 3 लिख दी। 4 के बाद 7 पड़ा। एक और आप काम कर सकते हो कि 4 7 28 और 10, आप एक स्टेप और इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। मेन चीज है इस चीज को सीखना। ठीक है, तो यहां पर 2 2 यहां पर हो गए, 1 2 यहां पर हो गया, 2 की पावर 3 हो गई, 1 7 हो गया और 1 5 हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट 360। 360 को देखने को 6 6 36 ऐसे भी देख सकते हैं, बट मैं इसको देख पा रहा हूं 9 × 4। आपको धीरे धीरे चीजें पता लग जाएगी, जैसे 3600 मेरे सामने आएगा तो मैं सीधा 9 × 4 और ऐसे देखूंगा। तो ये देखो 2 2 तो यहां पर हो गए, 1 2 यहां पर हो गया, तो 2 की पावर 3 कर दूं, 1 2 तो इस 10 के अंदर भी होगा और 2 बार 3 यहां पर हो गए, 3 की पावर 2 और 1 5 पड़ा हो गया 10 का। बहुत फोन आ रहे हैं इस क्लास में, एक बार मैं उठा के बता ही देता हूँ भाई, तब तक आप अगला करो, ये करो। हेलो, हाँ यार राजीव क्लास में हूँ अभी, एक बार फिर करता हूँ। 420, तो 420 6 7 42, इस 6 के अंदर एक 2 है और यहां पर भी एक 2 है, तो 2 तो अपने पास 2 हो गए और यहां पर एक 3 भी है, इस 10 के अंदर एक 5 था और एक 7 भी है। ठीक, तो क्या आपको ये बहुत ज़्यादा स्पीड में करना है, बहुत ज़्यादा तेज करना है? नहीं, गलती कर बैठोगे, शांति से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी स्पीड पर आप कर सकते हो उतनी स्पीड पर हम करेंगे। हम अपनी जो बेसिक स्पीड है, शांति से करने वाली स्पीड, उसी को एग्जाम तक इतना तेज कर लेंगे कि उसी पर हमें बढ़िया मार्क्स मिल जाए, उसी पे हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लें। ठीक, 210, तो भाई 7 3 21, ये तो सिंपली 2 × 3 × 5 × 7, एक 2 मैंने यहां से उठाया, 3 यहां से उठाया, इस 10 के अंदर एक 5 भी था और यहां पर एक 7 भी। 480, तो इसको मैं देख पा रहा हूँ 16 3 48, तो 4 2 तो यहां पर है और 1 2 यहां पर है, तो 2 की पावर 5, 16 जो है 2 की पावर 4 होता है और एक 3 यहां पर पड़ा है और 10 के अंदर एक 5 भी था यहां पर। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे, आगे जब क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ेगी तो हम इसे करेंगे। नेक्स्ट 2 चीजें और जान लो भाई। इन परफेक्ट स्क्वायर्स द पावर्स ऑफ प्राइम्स आर डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा, ये वाला कर लेते हैं, अगर एक पूर्ण वर्ग होगा और हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मान लो एक नंबर है n और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आ रही है? 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आया? एक प्राइम नंबर की कुछ पावर, एक प्राइम नंबर की कुछ पावर, एक प्राइम नंबर यहाँ पर 5 की पावर 1 है, एक प्राइम नंबर की कुछ पावर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अपने पास n, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे
तो किसी प्राइम नंबर के कुछ पावर, किसी दूसरे प्राइम नंबर के कुछ पावर, किसी तीसरे प्राइम नंबर की कुछ पावर, ऐसे ही आएगा। 3 4 5 कितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर की क्या खासियत होती है, जैसे 25 है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर है 5 2 बार। जैसे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर है 6 2 बार। तो 6 को अगर मैं तोड़ूं, 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 × 3, तो 6 2 बार आया है। देखो 25 में 5 की पावर 2 है, तो 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि हर एक प्राइम नंबर 2 बार आया है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 5 तो प्राइम नंबर है, हो सकता है ये जिस भी चीज का स्क्वायर वो प्राइम नंबर ना हो, जैसे कि 6। मैंने 6 को तोड़ा, तो ये 6 की पावर 2 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 की पावर 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। 2 × 3 की पावर 2 है, तो 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर होता है जब किसी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बने। 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, उसकी जो पावर है वो इवन होगी। जरूरी नहीं है वो 2 होगी, वो इवन होगी। अगर मेरे पास एक नंबर है 16, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 16 जो है ये है 2 की पावर 4 ऑलरेडी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है। अगर मेरे पास है एक नंबर कुछ भी, क्या मान ले, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 होता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 4 3 12, तो ये क्या होएगा, 2 की पावर 2 का भी स्क्वायर किया गया है, तो स्क्वायर करना है इनकी पावर को डबल कर देना, तो 2 की पावर 4 हो गई इसके अंदर और 3 की पावर 2 हो गई। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर प्राइम नंबर्स की जो पावर्स हैं पी क्यू आर, ये सब इवन होनी चाहिए। ये सब क्या होंगी, इवन, या फिर डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का क्या मतलब है, इवन है। ठीक। तो एक परफेक्ट स्क्वायर के अगर आप एक, इसको हम कैसे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिख लेना कि प्राइम फैक्टराइज, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो प्राइम नंबर्स की पावर है वो 2 से डिविजिबल होंगी। अगर नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3 करने पर क्यूब आता है, यानी कि 4 × 4 × 4, तब जाकर आएगा 4 की पावर 3, 4 का क्यूब। ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां पर ये जो पावर्स हैं पी क्यू आर, ये 3 का मल्टीपल होंगी, ये 3 से डिविजिबल होंगी। ऐसे बोल दो 3 से डिविजिबल होंगी, 3 से भाग होंगी, या 3 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, क्लियर है। ये चीज लिख लो, या फिर बाद में जब भी नोट्स बनाओ तब लिख लेना, ये काम आएगी आगे अभी क्वेश्चंस के अंदर ये वाली चीज। तो अगर मैं यहीं पर आपको एक एग्जांपल दूं, और कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि आप मिटा देते हो बोर्ड पर, तो यार वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट है, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें मेरे मिटाने ना मिटाने की कोई बात ही नहीं है। वीडियो फॉर्म में है ना कंटेंट, ऑफलाइन थोड़ी बैठे हो मेरे साथ। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक बोलूँ कि अपने पास एक नंबर है जो कि है 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 6 गुणा में 7 की पावर कुछ भी मान लो 12, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर वही होता है ना जिसकी अंडर रूट लेने लगे और अंडर रूट निकल आए। तो अगर मैं इसकी अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने का एक ही रूल है कि पावर जितनी भी है उसको आधा कर दो, हर 2 चीज की जगह एक चीज ले लो। तो 2 की पावर यहाँ पर 4 है तो 2 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 6 है तो 3 की पावर 6 का आधा 3 ले लो, 7 की पावर 12 है, 12 का आधा 6 तो 7 की पावर 6, तो इसकी स्क्वायर रूट आ गई। तो बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है तभी तो आधा कर पाए। तो जब भी प्राइम नंबर्स की पावर ऐसे 2 का मल्टीपल होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो परफेक्ट क्यूब तब होएगा जब पावर्स जो हो वो 3 का मल्टीपल होंगी। तो ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है भैया, क्यूब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली पावर तो 3 का मल्टीपल है, ये वाली पावर तो 3 का मल्टीपल है, यहां पर दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर यहां पर 2 की पावर 3 हो जाती फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो अगर वो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो बिकॉज वो परफेक्ट क्यूब है, वो एक पूर्ण घन है,
उसकी जो पावर है प्राइम नंबर्स की अभाज्य संख्याओं की जो घात है वो 3 का मल्टीपल होगी, 3 से विभाजित होगी। क्यूब है इस कारण 3 का मल्टीपल, स्क्वायर भी है इसलिए 2 का मल्टीपल, तो 3 दूनी 6, तो 6 का मल्टीपल हो जाएगी उसकी पावर। अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब भी है स्क्वायर भी है तो जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसकी जो ये पी क्यू आर प्राइम नंबर की पावर्स मिलेंगी, ये 6 का मल्टीपल मिलेंगी, ये इस फॉर्म में मिलेंगी 6 इंटू समथिंग। ठीक, तो अगर कोई नंबर किसी नंबर की पावर 10 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये 10 का मल्टीपल मिलेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए, रटने की कोई बात है नहीं। आगे बढ़ जाऊं, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। If 56 into 75 into 60 into 84 into 210 is equal to 2 raised to power p and this, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको हमने तोड़ना है और इस फॉर्म में लिखना है कि 2 की कुछ पावर 3 की कुछ पावर, इस फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो कर देते हैं भाई। 56 को मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, 56 इंच का सीना जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 8 7 56। 8 और 7 देख पा रहे हो, 8 होता है 2 की पावर 3, 8 7 56। 75 होता है 25 3 75, टेबल्स आने चाहिए 25 यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 3। 60 होता है 15 इंटू 4, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और 15 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5। 84 होता है 21 चौके 84, 21 4 जा, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, 21 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 3। 210 हो गया 21 इंटू 10, 21 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 3, 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5। ठीक, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की कुछ पावर, तो 2 की पावर में यहाँ पर देख रहा हूँ 3, अब मैं जोड़ता जाऊंगा जहां पर भी 2 3, यहाँ पर 2 कितनी बार है 3 बार है, यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार है, तो ये जुड़ जाएगा। 3 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, तो 5 बार हो गया, पावर जुड़ जाएंगी। जब भी ऐसे होता है तो यहाँ पर 2 m बार है, यहाँ पर 2 n बार है, तो 2 जो है m प्लस n बार हो गया ना इनको मिलाकर। अगर एक और हो गया तो पावर जुड़ जाएंगी। तो मैं देख रहा हूं 2 कितनी बार है भाई, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर है भाई 8। 3 की पावर 1 2 3 और 1 4, 3 की पावर 4। 5 की पावर 2 और 1 3 और 1 4, 5 की पावर 4। 7 की पावर 1 2 3, 7 की पावर 3 ही है। तो क्या अपने पास पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई, पी क्यू आर एस आ गई 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो ये हो गया अपना P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। अगर आप इसको उसके साथ इक्वेट करोगे 2 की पावर 8 उस साइड पे है 2 की पावर P, तो P की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, क्लियर। अब करें P प्लस Q, तो P प्लस Q यानी कि 8 और 4 12 बटे में S यानी कि 3 प्लस में R प्लस में 4, तो 3 चौके 12, 4 और 4 8, आंसर इस ऑप्शन। ठीक है भाई, सिंपल है। आगे बढ़े, ये लो फिर। इफ 18 रेज़ टू पावर k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर k। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होगा k के लिए। तो पहले तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ 18 को, तो 18 को मन ही मन में मैं देख पा रहा हूँ 9 इंटू 2 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2, 9 दूनी 18, तो ये नंबर हो गया 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर k। ठीक है, अब इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। अगर अपने पास ये हो कि 5 की पावर उसमें मान लो 4 की पावर 3, इसका मतलब है 5 की पावर 4 इंटू 3, 5 की पावर 12। थर्ड्स एंड इंडिसेस में ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अपने पास ऐसे कुछ भी हो कि a इंटू बी, इस पूरे की पावर है भैया c, तो पूरी ब्रैकेट की पावर c है, तो ये c जो है अंदर ऐसे लिखोगे आप, a की पावर भी c है गुणा में b की पावर भी c है। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये थर्ड्स एंड इंडिसेस की। ठीक है, तो ये k अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2k और 2 की पावर k, क्योंकि 2 की पावर फिलहाल 1 है तो 1 इंटू k। तो ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 की पावर 29 से। तो k की छोटी से छोटी वैल्यू हमने बतानी है।
बताओ। इसने ये नहीं बोला कि k पॉजिटिव है। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर पॉसिबल इंटीजर, या फिर यहाँ पर नेचुरल नंबर मान लो। एक और चीज मान लो k इज ग्रेटर देन 0, एक और कंडीशन, ताकि हम नेगेटिव वैल्यू ना ले पाए। तो मुझे एक बात बताओ, ताकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कट जाए तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो भाई कोई भी नंबर कटता कब है? तब कटता है मान लो ऊपर अपने पास हो 3 बार ऐसे, 4 बार ऐसे 3, और नीचे अपने पास हो 2 बार 3। एक 3 से एक 3 गया, एक 3 से एक 3 गया, ये कट गया। लेकिन नीचे अगर अपनी पास ऐसे होता 3, एक 3 से एक और 3 गया, एक 3 से एक और 3 गया, ये तो बच गया, ये तो कटा नहीं, तो ऊपर वाला नंबर डिविजिबल नहीं है। तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, तो यानी कि डिविजिबल है। 21 जो है वो 7 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि वो कट जाता है ऐसे 7। ठीक है, k की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि नीचे 29 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, ताकि कट जाए ऐसे। सर 2 तो एक्स्ट्रा पड़ा है, उससे हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये जो है ये कट जाए बस। ठीक है, तो अगर मैं k की वैल्यू 14 ले लूं, अगर मैं ले लूं k की वैल्यू 14, तो 14 दूनी 28, 2k की वैल्यू, तो 3 ऊपर 28 बार आ जाएगा, तो क्या ये कट जाएगा? 28 बार ऊपर 3 है, 29 बार नीचे है, तो 28 बार से 28 बार कट जाएगा, एक बच जाएगा, इससे बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 15 ले लूं, तो 15 दूनी 30, सर फिर तो ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। भले ही एक्स्ट्रा हो जाए, हमें छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है, ताकि एटलीस्ट कट तो जाए। 15 से छोटी लेने पर तो कट नहीं रहा, तो 15 लेनी पड़ेगी, 15 छोटी से छोटी वैल्यू है, ताकि ये कट जाएगा। तो k की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज ऑप्शन 15। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे बताने से पहले देखो बेसिक, कई बार वैसे तो मैं भाई स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, फिर भी बार बार बच्चे पूछते रहते हैं। तो एक बात बताऊं, कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले सोल्व करना है। तो मैं ये अपना नाम लिख देता हूँ। एक बार क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, उससे पहले आप सोल्व करेंगे। आप ट्राई करेंगे, सोल्व हो ना हो, अच्छे से तसल्ली से ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो आपको 1.5 घंटे में नहीं देखनी, उसको देखने में आपको डबल से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि बीच में पॉज करके खुद भी करोगे। और ये चीज़ मुझे पता है, उसी हिसाब से कोर्स बनाया गया है, ताकि सारा काम हो जाए। तो एक बार आपने सोल्व किया क्वेश्चन को, वो हो या ना हो, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे। मैंने क्या बोला? सोल्व हो जाए या ना हो जाए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, भले ही तेज स्पीड पर देख लो। फिर मैंने आपको क्या बोला है, जैसे ही आपकी क्लास ओवर होएगी, उसके बाद आपने, ठीक है, जैसे ही क्लास ओवर होएगी, एक बार बता देता हूँ भाई, अंकित भाई एक बार क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करूँ। हाँ, एक बार क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करूँ यार। तो जैसे ही क्लास खत्म होएगी, उसके बाद आपने पीडीएफ के वही क्वेश्चन, मान लो नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, तो कई बार बच्चे को लगता है क्या सर पूरा नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद फिर मैं पीडीएफ को करूँ? नहीं, क्लास 1 आपने करी इस तरीके से, उसके तुरंत बाद पीडीएफ कर लो, क्लास 1 के क्वेश्चंस उस पीडीएफ के थ्रू कर लो। जैसे ही आप इस तरीके से क्लास 2 करोगे, उसके तुरंत बाद सिर्फ क्लास 2 के क्वेश्चन कर लो। साथ में नोट्स बना रहे हो तो साथ में बना लो, ठीक है। बाद में बना रहे हो, मेरे क्यूआरपी देखकर, सबसे एंड में आपको क्यूआरपी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैं, फिर आपने नोट्स बनाने हैं तो तब बना लो, बाद में पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर अगले चैप्टर के ऊपर चले जाओ। ऐसे करके एक बार कोर्स कर लो। जब आप एक बार कोर्स कर रहे हो तो 3 बार क्वेश्चन को गो थ्रू हो रहे हो। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जब आप दोबारा कोर्स करोगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप मैक्सिमम चीज़ें भूल चुके होंगे। तो सर फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का? भाई फर्स्ट राउंड होता है समझने के लिए, बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। तो सर क्या याद रखने के लिए एक और राउंड? आपको इसके बाद 2 राउंड देने पड़ेंगे। तो जो ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, तो जो आपका सेकंड राउंड होगा, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि वो चीज़ें भूल चुके होते हैं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप तेज स्पीड के अंदर सेकंड राउंड दो, कम टाइम में होएगा। फर्स्ट राउंड ऐसे हो जाएगा, उसके बाद सेकंड राउंड दोगे, तेज स्पीड में दो, वो कम टाइम में होएगा, काफी कम टाइम में होएगा। आप सारी चीजों को समझ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होएगी, और बहुत सारी चीजें अब याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर एक और आप थर्ड राउंड दो ऐसे ही मैथ का। अब यहाँ पर क्या होगा, आप और ज्यादा स्पीड के अंदर इसको दे पाओगे। थर्ड राउंड को काफी स्पीड में, वीडियो को 2x पर, 2.25x पर ऐसे देखते हैं बच्चे, ऐसे देखा जा सकता है। और अब आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी।
फिर उसके बाद अब भी आप बहुत सारी बोल रहे हो, फिर धीरे धीरे जैसे हम मॉक्स देंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो जो कमियां हैं धीरे धीरे फिल होने लग जाएंगी। ये पूरा प्रोसीजर है। अगर कोई आपको इससे अलग बता रहा है तो ही इज चीटिंग यू। ऐसे होएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने तो एक राउंड में सीख लिया था, आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से आता है मेरे को, बचपन से इंटरेस्ट था, बचपन से तेज था मैथ में, क्या मेरे को फर्स्ट राउंड में ऐसे हो गया था? नहीं होता भाई, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वी ह्यूमन आर बिल्ट लाइक दिस। अगर आप इससे अलग फर्स्ट राउंड में सब कुछ याद कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, क्लियर है? कर ले फिर काम आप अपना, ऐसे करना है अपने कोर्स को। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 10 रेज़ टू पावर n इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 1600। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं। तो 10 को मैं देख पा रहा हूँ 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 की पावर n है। तो यहाँ पर मैं इसको देख पा रहा हूँ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये डिवाइड हो जाए, n की छोटी से छोटी क्या वैल्यू हो, ताकि ये इससे डिविजिबल हो जाए। तो इसको भी ब्रेक करते हैं। 16 के अंदर क्या होता है? 16 के अंदर 2 कितनी बार आता है? 2 की पावर 4 है ये। तो 4 बार 2 तो यहाँ पर आ गया, 1 बार 2 यहाँ पर आ गया, 1 बार 2 यहाँ पर आ गया, बिकॉज ये 10 है ना, 0 यानी कि 10, 10 के अंदर 1 2 और 1 5 होता है, और 2 0 होता है यानी कि 2 5 और बचे हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, देखते ही देखते कर दी हमने, थोड़ा सा सोच के। ठीक, तो n की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है ताकि ये जो ऊपर है लिखा हुआ चीज ये इससे डिवाइड हो जाए। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं, डिवाइड होने का मतलब क्या है कि नीचे जो भी चीजें हैं n की ऐसी वैल्यू रखो छोटी से छोटी ताकि ये सारे कट जाएं। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो 5 सिर्फ 2 है नीचे, तो 5 तो सारे कट जाएंगे, बट n की वैल्यू 2 रखने पर 2 हो जाएंगे ऊपर, और नीचे जो 2 है वो 6 है, तो नहीं कट पाएंगे। तो मिनिमम आपको n की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। अगर आप n की वैल्यू 6 रख दोगे तो सारे 2 कट जाएंगे, फिर 5 तो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब 21 को 7 से काटते हैं तो 3 एक्स्ट्रा ही तो बचता है, वो कटने के बाद। तो जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा इसका मतलब कटने के बाद वो चीज आ रही है। तो मिनिमम n की वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू 7 रख दोगे तो भी सब कुछ कट जाएगा, फिर 2 भी एक्स्ट्रा बच जाएगा, बट 7 मिनिमम वैल्यू नहीं हुई। सबसे छोटी वैल्यू 6 है, 6 से छोटी रखोगे, 5 रख दोगे तो वो कट ही नहीं पाएगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ू, ये बताओ। If p and q are positive integers such that 18 raised to power p and 12 raised to power q are divisible by 108, तो ये दोनों 108 से डिविजिबल है। तो पहले तो मैं 18 raised to power p को लिख लेता हूँ। तो ये डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि 9 दूनी 18 होता है। 9 की वैल्यू होती है 3 की पावर 2 इंटू 2, इस पूरे की पावर है क्या? p। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 2p और 2 की पावर p से मैंने अंदर गुणा कर दिया। तो ये डिविजिबल है किससे? 108 से। 108 को मैं कैसे देख पा रहा हूं? मैं देख पा रहा हूं 27 का डबल 54 होता है, 54 का डबल 108। अदरवाइज आप क्या करोगे? आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें और तेज और दिखने लग जाएंगी। वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 इंटू 4 है, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो ये जो है ये 3 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2, इससे डिविजिबल है ये चीज। तो बताओ p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जज साहब मुझे बताया जाए p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, 2 और 2 को देखूंगा, 3 और 3 को देखूंगा, तो p की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मुझे 2 तो लेनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं p की वैल्यू 1 ले लूँ तो काम चलेगा नहीं। p की वैल्यू 1 ले लोगे तो 2 इंटू 1, 3 जो है 2 बार ही होगा ऊपर। तो यहाँ पर भी p की मिनिमम वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, यानी कि p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। सर अगर यहाँ पर 3 लेनी पड़ती, कई बार ये होएगा कि यहाँ पर तो p की वैल्यू 2 लेने से काम चल रहा है, बट यहाँ पर 2 नहीं 3 लेने से काम चल रहा है, तो हमें 3 लेना पड़ेगा कि p की मिनिमम वैल्यू 3 लेनी पड़ रही है ताकि दोनों जगह काम चल पा रहा है। समझ में आ गई बात? वैल्यू छोटी से छोटी लेनी है, बट लेकिन ऐसी लेनी है कि दोनों जगह काम चल जाए, चीजें कट जाए। अब तो दोनों जगह 2 लेने से काम चल रहा है। आगे देखते हैं, अगला है 12 की पावर q। तो 12 यानी कि 4 थी 12, 4 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर q, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2q इंटू 3 की पावर q। तो ये डिविजिबल है भाई साहब इससे, वही 108 से।
अब 3 से 3 को कंपेयर करते हैं। अब देखो 3 की क्या पावर करूं कि 3 की पावर 3 से कट जाए, तो भैया क्यू की मिनिमम वैल्यू 3 करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो 3 से नीचे बात नहीं बन रही। यहाँ पर क्यू की वैल्यू 2 ले ली तो ये कटेगा नहीं। यहाँ पर 2 की पावर 2 है। यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू 1 ले ली तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि 1 ले ली तो 2 इंटू 1, 2 की पावर 2, ये कट जाएगा। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर मुझे क्यू की मिनिमम वैल्यू 3 लेनी पड़ रही है, नहीं तो कटेगा नहीं, नहीं तो ये कटने से बच जाएगा। तो P की मिनिमम वैल्यू 2 है, Q की मिनिमम वैल्यू 3 है, तो P इंटू क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3 6। ऑप्शन डी। ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग बना दी इस चीज की। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन खुद करना चाहोगे भाई? ये मैं एक बार देख लूँ, HW दूं या मैं करके बता दूं आपको, ट्राई करो। ये आप खुद कर लोगे, मैं आपको HW दे रहा हूँ। HW का आपको पता ही है, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार खुद ट्राई करो, उत्तर मैं भी आपको बता देता हूँ, पहले ट्राई कर लो। उत्तर बता रहा हूँ भाई अभी, उत्तर इज ऑप्शन सी। ठीक है, जिस भाई के समझ में ना आए तो वो जो अपने बोर्ड की एनोटेशन है उससे टेक्स्ट सॉल्यूशन देख सकते। ये बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392। छोटे से छोटा नंबर बताओ ताकि अगर उस नंबर को हम 392 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर की क्या खासियत बताई थी? परफेक्ट स्क्वायर की खासियत बताई थी कि भैया जो प्राइम नंबर की पावर्स हैं वो क्या है, वो इवन होती हैं या 2 से डिविजिबल होती हैं जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। या फिर सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग मान लो, परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसी चीज है कि जिसका अंडर रूट करें तो निकल आए भैया, उसका अंडर रूट निकाले तो निकल आए। चलो ठीक है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने? तो उसके लिए सबसे पहले इसकी, यानी कि मामला क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 392 के साथ एक नंबर रखूंगा मैं यहाँ पर, कुछ भी नंबर मैं रख सकता हूं, और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो यही क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 392 में किस नंबर की कमी है ताकि वो नंबर देने के बाद जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उसके लिए मुझे 392 के बारे में जानना जरूरी है ना कि वो है क्या। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ऑपरेशन करेंगे इसका। तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 4 नहीं में 36, 3 बच गया, 4 8 32। अब मैं 98 को भी ब्रेक कर रहा हूँ, 49 इंटू 2। ठीक है, अब अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे, ये 392 को ही तोड़कर हमने निकाला है, 392 ही है ये। तो हमें इस नंबर के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है ताकि पूरा मिलाकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर किस चीज की कमी है परफेक्ट स्क्वायर बनने में। तो भैया ये जो 49 है ये तो 7 की पावर 2 है। इस नंबर का ये वाला पोर्शन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये वाला पोर्शन भी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 2 है। यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 पड़ा है, जैसे एक्स्ट्रा 2 ये भी आ जाता है, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा 2 पड़ा है यहां पर। तो अगर मैं एक और 2 दे दूं, देखो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 4, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहां पर एक 2 पड़ा है। अगर मैं एक और 2 दे दूं तो 2 2 हो जाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इस नंबर के सारे पोर्शन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अगर आप बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स का गुणा करोगे, परफेक्ट स्क्वायर 1, परफेक्ट स्क्वायर 2, परफेक्ट स्क्वायर 3, तो ओवरऑल जो नंबर बनेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई कमी नहीं थी, यहां पर कोई कमी नहीं थी, एक 2 की कमी थी ताकि यहां पर 2 भी 2 बार आ जाए, तो एक 2 से मल्टीप्लाई करने पर बात बन जाए। या फिर इसको हम कैसे देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं और एक हम ऐसे देख सकते हैं। 2 तरीके से देख सकते हैं। तो इसकी मैं कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूं। देखो यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो टोटल 392, 2 की पावर हो गई 3 और 7 की पावर हो गई 2। और मैंने आपको क्या बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर प्राइम नंबर्स की जो पावर है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या 7 की पावर 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2 की पावर 2 से डिविजिबल है? जी नहीं, यहां पर प्रॉब्लम है। तो उसने बोला है क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इस नंबर को मैं क्या दे दूं, मल्टीप्लाई करने पर दिया ही जाता है। 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपने 5 को 2 दे दिया और 10 बन गया। ठीक है, तो इसको यहां पर प्रॉब्लम है, तो इसको मैं एक 2 दे दूंगा ताकि 2 की पावर 4 बन जाए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन किस अंडरस्टैंडिंग के होंगे? मान लो कल को आपसे एक और क्वेश्चन उसने पूछ लिया, एक नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ऐसे आया, कुछ भी, तो इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप देखोगे क्या यहां पर कोई कमी है? यहां पर तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि नंबर परफेक्ट, मान लो किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये आया, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो यहां पर तो भैया पावर ऑलरेडी क्या है, इवन है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए वही चाहिए। यहां पर भी पावर इवन है, यहां पर भी पावर इवन है, कमी कहां पर है? यहाँ एक गड़बड़ है। तो अगर मैं इस नंबर को एक 2 दे दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और इस नंबर को एक में 11 दे दूंगा तो 11 की पावर 8 हो जाएगी। तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये काम आएगी। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ जाऊं मैं। अब ये बताओ, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना चाहिए टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? तो किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, वो है कि क्या उस नंबर को दे दूं, और डिवाइड करना है यानी कि किसी नंबर से कुछ छीनना। अगर आप 180 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आपने किया क्या, 180 में से 10 छीन लिया और सिर्फ 18 बच गया। तो डिवाइड करना यानी कि छीनना। इस नंबर से मैं क्या छीन लूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो अभी देखते हैं। तो जो 2800 है, इसे देखते ही देखते मैं ऐसे लिख पा रहा हूं कि 4 × 7 × 10 की पावर 2, देख पा रहे हैं? तो 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो 2 की पावर क्या हो गई 3, और एक 7 और 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, ये आप इसीलिए कर लोगे। तो अब एग्जामिनर ने बोला है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस डिवाइड करूं यानी कि क्या छीन लूं, तो मैं देखूंगा कहां कहां पर गड़बड़ नहीं है। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर छीनना है, नहीं तो मैं पूरे 2800 को ही छीन लूंगा, एक बच जाएगा, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर। छोटे से छोटा छीनना है। तो यहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, पावर इवन है। जी हाँ, यहां पर गड़बड़ है, 7 की पावर इवन नहीं है। तो सर यहां पर क्या करें, पूरे 7 को छीन लो? तो सर फिर 7 तो बचेगा ही नहीं। जी हाँ, 7 की पावर 0 बच जाएगी जो कि इवन है। यहां पर भी गड़बड़ है, यहां से एक 2 छीन लो, तो 7 दूनी 14, इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ठीक चिन्ह है ना मैंने, 2800 है, 200 बच रहा है। ये का गड़बड़ करती है भैया, 4 7 28 गड़बड़ करती है मैंने, क्योंकि 14 से डिवाइड करने में परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, इसकी पावर लिखने में गड़बड़ करती। 2 2 यहाँ थे, 2 2 यहाँ थे, तो 2 की पावर 4 आएगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आपको नजर आएंगे कि ये कर दूं वो कर दूं, मैं अभी वो आपको समझाना नहीं चाह रहा, बस सिंपल बात ये है। ठीक है, मैं आपको अभी कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो देखते ही हो रहा है कि 7 चौके 28 ऐसे, कंसेप्ट समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, और इजी वैल्यूज में जानबूझ कर लेकर आया हूँ ताकि आसानी से आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएं, कई सारी चीजें बता सकूँ। तो ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 ही चीजें चाहिए अपने टीचर के अंदर, एक तो कैपेबिलिटी चाहिए कि भैया वो आपको टीच कर सकता है कि नहीं, दूसरा ऑनेस्टी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज नहीं चाहिए आपको। एक तो उस काम को करने की कैपेसिटी चाहिए, भाई वो सिखा भी सकता है कि नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा, एक ऑनेस्टी चाहिए। तो टेंशन मत लो, दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, जैसे मैं करा रहा हूँ करते रहो बस। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर में दिक्कत नहीं है, एक 7 एक्स्ट्रा है, 7 को मैं छीन लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब वाले को, जैसे ही आपको दिखा 2800, ये बोल रहा है इसमें से मैं क्या छीन लूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो आपको ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर चीजें दिख रही है ना, उसको इग्नोर मार सकते हो। अगर क्यूब का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी क्यूब को इग्नोर मार सकते हो। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 10 की पावर 2 है कि नहीं, 2 0, तो इसको इग्नोर मार दो। फिर इसको देखो, ये है 4 7 28, तो 4 तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इग्नोर मार दो। सिर्फ एक 7 एक्स्ट्रा है इस नंबर के अंदर, तो 7 छीन लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट ये कंसेप्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो भाई। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 और 3 6 9, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से काट रहा हूँ मैं।
9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 7 63, ये है 21 7 47। ठीक है, तो इसके अंदर एक 3 है, इसके अंदर 2 3 है, तो 3 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 2, एक साथ यहाँ पर है, एक साथ यहाँ पर है। तो मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो प्राइम नंबर की पावर है वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ये तो 3 का मल्टीपल है, जी हाँ। क्या ये 3 का मल्टीपल है? जी नहीं। तो इसको सिर्फ एक 7 देना है मुझे। ठीक है, इसको सिर्फ एक 7 देना है तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर हम फोकस करते हैं। मान लो उसने एक ऐसा नंबर दिया कि जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ऐसे आ गया। ऐसे, ठीक है। ये मान ले, अगर वो पूछे कि इस नंबर को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप क्या देखोगे कि 2 की पावर 4 है, तो मुझे 2 की पावर 3 का मल्टीपल चाहिए। तो 4 से जस्ट आगे 3 का कौन सा मल्टीपल है? 6। ठीक है, 6। तो मुझे 2 2 देने पड़ेंगे इसको। अगर मैं इसको 2 2 दे दूं तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। 5 की पावर 6 है, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, ये तो इसकी पावर तो 3 का मल्टीपल है। 7 की पावर 7, इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं ताकि 7 की पावर जो है वो भी 3 का मल्टीपल हो जाए? तो 7 के जस्ट आगे जो 3 का मल्टीपल है वो है 9, तो मुझे इसको 2 बारी 7 देना पड़ेगा। 2 बारी 7 देना पड़ेगा, तो 7 की पावर 9 हो जाएगी। और 8 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? 9। तो इस पावर को भी 3 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे इसको 1 11 भी देना पड़ेगा। तो इस नंबर को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन हो कि किस नंबर से डिवाइड करें ताकि परफेक्ट क्यूब बने, तो अपना मकसद तो वही है, इनकी पावर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल में लानी है। डिवाइड करना यानी कि छीनना। तो मैं यहाँ से क्या छीन लूँ कि 2 की पावर 3 के मल्टीपल में रहे, तो यानी कि 2 की पावर अगर 3 बन गई तो बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? 1 2 छीन लूँगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 की पावर 3 रह जाएगी। 5 छीनने की जरूरत है? नहीं सर। यहाँ से मैं क्या छीन लूँ? यहाँ से एक 7 छीन लेते हैं तो 7 की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या छीन लूँ? तो 8 से जस्ट छोटी 3 का मल्टीपल क्या है? 6 है, जो 3 से भाग होता है 6 है। तो यहाँ से अगर मैं 2 बारी 11 छीन लूँ तो ये भी 11 की पावर 6, 3 का मल्टीपल हो जाएगी 11 की पावर। तो इस नंबर से डिवाइड करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ें। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड, इसको किस नंबर से डिवाइड करें टू मेक द क्वोशेंट, ताकि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आए, भागफल आए, वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई सबसे पहले तो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 निन्यानवे, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3, तो 343 तो आपको दिख ही जाना चाहिए, 7 का क्यूब है। तो ये आपको दिख गया 5 × 3 × 7 का क्यूब। तो ये बोल रहा है इसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 7 की तो पावर 3 है, 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है वो यहीं पर है, यहीं पर है दिक्कत। तो 5 भी छीनना पड़ेगा, 3 भी छीनना पड़ेगा। भाई ये 5 और 3 खाम खा बैठे हैं। कितने 5 छीन लूँ ताकि 5 की जो भी पावर है 3 का मल्टीपल हो जाए? तो 5 की पावर 0 ही करनी पड़ेगी। अब 1 से छोटा तो 0 ही है जो डिवाइड होएगा, तो एक 5 भी छीनना पड़ेगा, 3 भी। 15 से डिवाइड करेंगे तो बात बनेगी, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। थोड़े और मजेदार क्वेश्चन आएंगे अब। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 44। तो छोटे से छोटा 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, 3 कंडीशन होगी भैया। ठीक है, 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 44। तो जो भी हमने नंबर निकालना है वो 44 से डिविजिबल चाहिए, यानी कि इस नंबर के अंदर 44 होना चाहिए, इस नंबर के अंदर, और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 44 से डिविजिबल सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढूंगा।
पहले मैं क्या करूंगा, मैं 44 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिख गया ये 4 जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, 2 की पावर 2, 11 सिर्फ एक बार आया है, ये वाला प्राइम नंबर एक बार आया है, तो एक और 11 दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो कितना हो गया ये 44 इंटू ये 484। तो 484 छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इससे डिविजिबल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो नंबर होगा ना ये होगा 484 इंटू में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसको अगर हम देखो 44 से डिविजिबल होना चाहिए था, तो 44 से 484 डिविजिबल है। मैंने छोटे से छोटा वो वाला नंबर निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके अंदर 44 भी शामिल हो, तो मैंने 44 में ही कुछ ऐड करके छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो कम से कम 11 तो इसको देना ही था। अब जो मुझे नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर जो कि 44 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर है वो ये है। अब अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो वो होएगा जो 44 से डिविजिबल है, तो मैं आपको जनरलाइज फॉर्म बता देता हूं, जो 44 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे छोटा नंबर है ये। जो 44 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर है उससे अगला नंबर होएगा ये, उससे अगला नंबर होएगा ये। क्यों? क्योंकि 44 से डिविजिबल चाहिए तो भैया 484 लेना पड़ेगा, छोटे से छोटा चाहिए हमें, और परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसके अंदर एडिशनल जो भी चीज हम ऐड करेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से नहीं किया, अलग तरह के नंबर से कर दिया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर से, तो आएगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई? तो यहां पर क्या नंबर आएगा, छोटे से छोटा 4 डिजिट का नंबर हमें चाहिए। तो देखते हैं भैया, अगर यहां पर मैं 2 यानी कि 484 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 4 डिजिट का बन रहा है, बन जाएगा, है ना, यही होएगा। 4 चौके 16, 1 4 8 32 और 1 33, 3 4 चौके 16, 1936 होगा। ठीक, क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ो। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। 44 से डिविजिबल सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकाला हमने। सबसे पहले देखा 44 में क्या कमी है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, 11 की कमी थी, 484। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जो 484 से डिविजिबल हो। 484 से डिविजिबल क्यों चाहिए? क्योंकि 44 से छोटा डिविजिबल परफेक्ट स्क्वायर यही है। तो 484 में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ऐड करना था और बस एक कंडीशन थी कि जल्दी से जल्दी 4 डिजिट पर उसको पहुंचाना है। सबसे पहले कब पहुंचेगा? तो अगर 2 की पावर 2 4 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं पहुंचता तो 3 की पावर 2 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते। इज इट ठीक और नॉट ठीक? हाउ मैनी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स आर मल्टीपल ऑफ 72? 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको एग्जाम में ये राम का था, राम जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग ऐसे चलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 4 डिजिट के नंबर 1000 और इसके बीच में मिलते हैं, तो इनके बीच में कोई नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इसका मल्टीपल है। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल देखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर वो 4 डिजिट हो या ना हो डजंट मैटर। तो 72 को तोड़ते हैं भाई। कहां पर कमी है परफेक्ट स्क्वायर बनने में? देखो यहां पर तो 3 2 बार है, बस यहां पर 2 3 बार है, यहां पर कमी है। 2 की पावर इवन नहीं है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वो देना पड़ेगा इसको 2, ठीक, ताकि 2 की पावर 4 बन जाए। तो ये है 72, ये है 2, तो 144 आ गया छोटे से छोटा नंबर जो कि इससे डिविजिबल है, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे जो फाइनली नंबर देखना है वो देखना है 72 से डिविजिबल, बट ये परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए। तो मैंने अपनी परफेक्ट स्क्वायर वाली टेंशन हटा दी, मैंने 72 से डिविजिबल छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देख लिया मैंने 144। अब 144 से डिविजिबल नंबर देखना है, अगर 144 से डिविजिबल होगा तो 72 से भी डिविजिबल होगा, और सिर्फ ये देखना है कि 144 से डिविजिबल हो बट 144 इंटू में एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर करके वो नंबर बना हो 144 की, क्योंकि 144 परफेक्ट स्क्वायर है,
इसकी गुणा किसी परफेक्ट स्क्वायर के साथ हुई हो तब जाके वो नंबर बना हो। तो अब मैं देखूंगा इस 1000 को 144 से डिवाइड करके, तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा अगर आप 14 से डिवाइड करके देखोगे तो 14 7 98, तो 7 पर जा रहा है कि नहीं देखो, 7 चौके 28, 2 14 7 98 और 2 100 1008, तो यानी कि ये 6 पर जाएगा। ठीक, तो 144 इंटू 6 यहाँ पर पड़ेगा पहले, 144 इंटू 6 पहले पड़ेगा 1000 से, यहाँ पर पड़ेगा 144 इंटू 7, ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाकर पड़ेगा 144 इंटू 8, 144 इंटू 9। तो अब मैं देखूंगा सबसे एंड में 144 का कौन सा मल्टीपल है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर हमें तो ऐसे देखना था ना 144 इंटू परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, ये 7 तो स्क्वायर नहीं है, जायज बात है। ऑफकोर्स हम वो देखेंगे, बट पहले एक बार ये देख ले कि कहां तक जा रही है चीज। 144 14 का पढ़ा याद है भाई, 14 7 98, 7 पर तो आगे चला गया था है ना, इक्के पर कर लेते हैं। 6 चौके 24, 14 छक्के 84 और 2 86, 9 में 4 गए, 5 9 में 6 गए, 3 1 9, अब ये कितने पर जाएगा, 14 9 में 126, 14 दाही पर तो जा नहीं सकता, 9 चौके 36, 3 14 9 में 126 और 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा उस पर हमें ध्यान देना ही नहीं है, 69, तो यहाँ पर आएगा 144 इंटू 69। ठीक, तो क्या 7 से लेकर 69 तक ये सारे नंबर हो गए? नहीं, हमें चाहिएगा 144 इंटू किसी नंबर का स्क्वायर हो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो देखते हैं, तो 7 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, 7 के जस्ट पास किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 तो छोटा है, 3 का स्क्वायर, हाँ, तो यहां पर कहीं ना कहीं होएगा 144 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर आगे होएगा 144 इंटू, सर ये तो टाइम ले रहा है क्वेश्चन, हाँ ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टेंशन मतलब कोई नहीं करेगा इसको जल्दी। ठीक है, तो 69 से जस्ट पहले किसी नंबर का स्क्वायर है, जी हाँ है, 8 का स्क्वायर, 8 8 64 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक, तो अब जो मैंने अभी लिखे हैं ये ऑरेंज कलर के ये नंबर, ठीक है, ये सारे हमें चाहिए। हमें पहले मल्टीपल देख लिया, फिर उसमें देख लिया कौन से ऐसे मल्टीपल हैं जो 144 इंटू परफेक्ट स्क्वायर करके हैं, तो 3 4 5 6 7 8, तो जब भी आपको ऐसे देखना हो तो 8 में से 3 मत घटाना, क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ है, देखो 1 2 3 4 ऐसे 8, ये सब रखे गए हैं टीम में, तो 2 घटाएंगे आप, जो 3 है उससे एक पहले वाला घटाएंगे, कि 8 में से 2 गए, एक पहले वाला, 8 में से 2 गए 6, 6 हैं ये सारे नंबर काउंट करोगे, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक, कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं कई बार एक बार देखने से, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ सबको समझ में आए, बट फिर भी सीखने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो किसी को समझ में ना आए तो भाई सिंपल सी बात है, दोबारा देख लिया करो, 12 4 बार सेम क्वेश्चन को देख लोगे और श्योर आ जाएगा। जो परफेक्ट वे है समझाने का, उसी के तहत उसी के तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, नहीं तो फिर अपना जो डाउट ग्रुप है उसमें पूछ लिया। n is an even number such that 3n is a perfect cube। ठीक है भाई, n एक इवन नंबर है, 3n एक परफेक्ट क्यूब है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, करने की कोशिश करो। हिंट दूं मैं, इवन नंबर को 2 इंटू समथिंग लिख लो, n को मैंने लिख लिया 2 इंटू के, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू के, यानी कि 6 के। कोई भी इवन नंबर किस फॉर्म में होता है, 2 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। ठीक, तो देखें यहाँ पर, तो 3n एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब, एक पूर्ण घन, तो ये एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए ये। तो देखो यहां पर 6 तो आ गया, अगर हमें इस पूरे डिब्बे को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसके अंदर हर एक चीज एटलीस्ट 3 बार तो आएगी, या तो 3 बार या 6 बार या 9 बार। क्यूब तभी होता है ना जब हम क्यूब रूट निकाले तो 3 में से एक उठा पाए, तो अगर 6 एक बार आएगा तो फॉर श्योर यहां पर 6 2 बार हो रहा होगा। के की मिनिमम वैल्यू 6 इंटू 6 36 होगी, के की मिनिमम वैल्यू। क्यों? देखो
सर के की वैल्यू सिर्फ 36 होगी क्या? सिर्फ 36 होनी जरूरी नहीं है, मैंने मिनिमम बोला है। होने को तो के की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है 36। अगर के अंदर 36 होगा तो 6 यहाँ पर एक बार है, 6 यहाँ पर 2 बार, तो 6 3 बार आ जाएगा। 6 यहाँ पर एक बार आ चुका है, तो अब 6 को 3 बार होना जरूरी है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 6 = 2 × 3, कि 2 एक बार आ चुका है तो 2 का 3 बार होना जरूरी है, 3 एक बार आ चुका है तो 3 का 3 बार होना जरूरी है। इसके अलावा और कुछ भी अगर के अंदर होएगा तो वो कोई न किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा। के एक्चुअल में के की वैल्यू इस फॉर्म में होगी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम चीजों की बात चल रही है ना, मिनिमम, तो लेट अस इग्नोर दिस। तो के की मिनिमम वैल्यू 36 है और एन की वैल्यू है 2k, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 36 दैट इज इक्वल टू 72। एन की मिनिमम वैल्यू इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ये चीज एक बार फिर से बता दूं, इस डिब्बे के अंदर जो भी नंबर कैद है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस डिब्बे के अंदर हमें एक बात पता है कि 6 तो मौजूद है, तो हमें पता है इस डिब्बे के अंदर जो भी चीज मौजूद है परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है जिसकी क्यूब रूट निकल सके। क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है कि हर 3 में से एक नंबर उठाना, हर 3 में से, हर 3 की जगह एक नंबर ऐसे लिखना। तो यहां पर हर एक चीज 3 बार मौजूद होगी, तो 6 अगर है तो 6 भी 3 बार होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये बताओ, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 and 1 लाख विच आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है भाई, 1 से 1 लाख के बीच में 7 से डिविजिबल देखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो परफेक्ट क्यूब चाहिए हमें भैया, 7 से डिविजिबल परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले तो छोटे से छोटा क्यूब निकालो डिविजिबल बाई 7। तो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट क्यूब जो कि 7 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 7, तो वो होएगा 7 के अंदर आपको 2 7 और देने पड़ेंगे। 7 के अंदर किस चीज़ की कमी है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? 2 7 की। तो 343 छोटे से छोटा क्यूब है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं। तो यानी कि 343 छोटे से छोटा क्यूब है जो इससे डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल और परफेक्ट क्यूब हो वो ये हो गया। इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर 343 के साथ कुछ और भी हम जोड़ेंगे तो परफेक्ट क्यूब रखने के लिए वो दूसरा नंबर परफेक्ट क्यूब ही होना चाहिए। 2 परफेक्ट क्यूब का प्रोडक्ट ही परफेक्ट क्यूब होगा, 10 परफेक्ट क्यूब का प्रोडक्ट ही परफेक्ट क्यूब होगा। बीच में नॉन परफेक्ट एक घुसा दोगे एक तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला नंबर जो हमें चाहिए वो है भैया यहाँ पर 343 × 1 का क्यूब। दूसरा नंबर जो हमें चाहिए वो है 343 × 2 का क्यूब। ऐसे है, तो मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कि 343 का कौन सा मल्टीपल है इसके पास। देखो पूछा गया क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज पूछा गया, ठीक है। एक तो ये होगा 1 लाख ही है ना, ये 10 लाख तो नहीं है ना, 1 लाख ही है। तो ये 300 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 300 से 3 पर तो जाएगा नहीं, 2 पर जाएगा, 686, 14, 9 में 6 3, 0 उत्तर की, फिर 3 ढाई पर तो नहीं जाएगा, 9 पर चला जाएगा शायद, 9 × 36, 9 × 23 23 और 3 9 पर चला ही जाएगा, 9 × 23 23, 2 9 × 36 और 2 38, 3 9 × 23 23 और 3 30, 13 में से 8 गए 5, ठीक, एक और 0 उतरेगी, फिर ये 1 पर जाएगा 291। अब मुझे रिमाइंडर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता चल गया कि भाई साहब कि सबसे एंड में एक नंबर है दैट इज 343 × 291। तो 291 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है ये बताओ मुझे। 7 का क्यूब होता है 343, इससे बड़ा है 6 का क्यूब होता है 216, तो इससे जस्ट पहले एक नंबर होएगा 343 × 6 का, जस्ट पहले तो क्या होएगा, इससे थोड़ा पहले होएगा। तो 343 × 1 का क्यूब, 343 × 2 का क्यूब, 343 × 6 का क्यूब, 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर होंगे। ठीक, समझ गए बात? आगे बढ़ जाऊं, अब ये अगले टाइप के क्वेश्चन आ गए। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ऐसे अलग अलग टाइप के, बहुत ही सुपीरियरली अरेंज कर रखा है चीज़ों को, कहीं पर इस तरीके से अरेंज्ड है ही नहीं।
ये किससे डिविजिबल है? बताओ। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कॉमन ले लें, तो यहां पर मैंने कॉमन ले लिया 4 की पावर 61। मैं एक बार चुप हो जाता हूँ, बाहर से आवाज आ रही, मैं चुप हो जाऊंगा तो वो पिक नहीं होती। चलो कर लेते हैं। तो 4 की पावर 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा एक 4, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 कितनी बार लिखा हुआ है 62 टाइम्स, तो मैंने 61 टाइम्स तो बाहर ले लिया, तो एक बार बच जाएगा। यहाँ पर 63 टाइम्स लिखा था 4, तो मैंने 61 टाइम्स तो बाहर ले लिया, तो 2 बार बच जाएगा, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16। ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर 3 बच जाएगी। यहाँ पर 4 जो है 64 टाइम्स लिखा था, 4 इंटू 4 इंटू 4, 61 टाइम्स मैंने ले लिया, 3 बार बच गए, तो 4 की पावर 3 64। ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो जाएगा 20 और 16 4 20 और 1 21, और ये हो जाएगा भैया 64, ये हो जाएगा 85, 4 रेज़ टू पावर 61 इंटू 85। तो ये हुआ क्या, आपको इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई। आपको क्या मिल गया, अगर इसको मैं फर्दर और प्राइम फैक्टराइज करूं, करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 61, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर 132। इस नंबर के अंदर 132 तो 2 है और एक 5 है, 85 को तोड़ू तो एक 17 है, ये सब कुछ है। और वो बोल रहा है कि ये किससे डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 है ही नहीं। डिविजिबल का मतलब क्या, 21 7 से क्यों डिविजिबल है, क्योंकि इसके अंदर एक 7 है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 8 ही नहीं है, काटेंगे कैसे। तो अगर ये पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो सिंपली वो पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा नंबर है। तो क्या 3 है यहाँ पर? नहीं। क्या 10 है यहाँ पर? है। 10 कैसे बनता है? 10 बनता है 5 और 2 से। तो यहाँ पर एक 5 पड़ा और 2 की तो वही मंडी लगा लो, चाहे 132 तो है, तो 10 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बोलेगा, वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल है, तो ऑप्शन में 85 भी हो सकता है। 85 से डिविजिबल है तो 85। ये 34 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इस नंबर के अंदर एक 17 भी है और एक 2 भी है। या फिर यहां से 2 बारी 2 उठा लो, 2 बारी 2 उठाने यानी कि 4, 4 और 5 20, ये 20 से भी डिविजिबल है। या यहां से एक 17 उठा लो, यहां से 3 2 उठा लो, 3 2 का मतलब है 8, तो 17 8 136 से भी डिविजिबल है। तो समझ पा रहे हो बात, ठीक। ऐसे करके वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। ये लो फिर, ये करो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 5 की पावर 71, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगी 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2 यानी कि 25, 25 और 5 30 और 1 31, 5 की पावर 71 इंटू 31। तो इस नंबर के अंदर बहुत सारे तो 5 हैं और एक 31 है, 31 एक प्राइम नंबर है। तो किससे डिविजिबल है? 150। क्या यहाँ पर 150 है? 150 के अंदर तो 10 होता है, तो 10 बनाने के लिए 5 और 2 ये दोनों चाहिए। 5 तो है, 2 नहीं है। 10 से तो डिविजिबल नहीं है, 10 से तो डिविजिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है भैया। इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर तो 10 है नहीं, तो इनसे तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ये 155 कैसे बनता है? अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके समझ में आएगा कि 5 इंटू 31, तो इसके अंदर 5 भी है 31 भी है, इससे डिविजिबल है, ठीक है। ये बताओ। फाइव रेज़ टू पावर 71, दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। भाई कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर 71, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 1 2 3 4 5, 5 की पावर नहीं, 5 की पावर 0 बच रही है यहाँ पे, है ना। 5 की पावर 4 तक बचेंगे, 125 625। कितने हैं यहाँ पर, यही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे एक एक 5 एक्स्ट्रा मिलता रहेगा ना, ऐसे लिख दिया। तो इनको ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रुप में कर लो ऐसे, 25 और 5 30 और 1 31 ये हो रहा है। थोड़ा सा सोचोगे तो ऐसे दिख जाएगा कि इजी कौन सा पड़ रहा है। 6 और 1 700, 25 और 25 50, तो ये हो गया 750, 750 और 31 781, तो ये हो गया 571 इंटू 781। 71 किसी से कट रहा है, 781 कट रहा है, 7 और 1 8 11 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा
11 7 77, 11 कम 11। अब वो इन्हीं से नंबर बनाकर आपसे पूछेंगे कि किससे डिविजिबल है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? 71। ये रहा उत्तर, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, हेयर इट इज दिखेंगे सीधा सीधा। ठीक, अगला देखूंगा करोगे कि नहीं, ये बताओ। करें 2 की पावर 122, 4 की पावर 62, 8 की पावर 42। तो पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के वे में ही लिख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 62, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 124। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 42, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, 2 की पावर 3 की पावर 42 ऐसे हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 126। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर, ये तो इसको जस्ट मैं डबल कर रहा हूँ, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये है 2 की पावर 130। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपको एक बात बताऊं, सीडीएस में क्वेश्चन 2016 में आ गया था, एसएससी के अंदर ये 23 में आया, ये मैंने पहले ही पिक कर लिया था कि 2 के गैप वाला भी वो पूछ सकता है। तो जो अपने रिलेवेंट लगते हैं ना कि हाँ ये पूछ सकता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फिर जो 23 में जो आया वो मैंने ऐड नहीं किया, बिकॉज ऐसा ही था, ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। तो फिर ऐसे सिर्फ साल दिखाने के लिए मैं ऐड नहीं करता, ये देखो लेटेस्ट है, अदरवाइज आपके पास लेटेस्ट मटेरियल रहता है। ठीक, यहाँ पर कॉमन ले भाई, तो 2 की पावर 122 में कॉमन ले लूंगा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगी 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहाँ बच जाएगी 126 माइनस 122 से ले गए तो 4 बच गए ना, 126 में से 122 गए तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, यहाँ पर बच जाएगा। अब ये देखो 1 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 16 का 4 गुना, 64 का 4 गुना, ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की पावर 6 और यहाँ पर 2 की पावर 8, और ये आपको सब याद होनी चाहिए 2 की पावर 12 तक। तो इनको जोड़े 16 और 4 20 और 1 21, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 25 और 6 31, 310, 320, तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 122 गुणा में 341। ये भी 11 से डिविजिबल है, तो इसको मैं काट के लिख दूं ऐसे। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल, ये किससे डिविजिबल नहीं है ये बताना। जैसे नीचे स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, उसने डिविजिबल पूछा था, मैंने नॉट डिविजिबल बना दिया क्वेश्चन में, तो जो पी वाई क्यू मैंने चेंज किया थोड़ा सा, उसको मैं स्टार कर देता हूँ, ये मैंने इंप्रूव कर दिया। तो ये किससे डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल है क्या, है, या 62 से डिविजिबल है क्या, है, देखो 31 इंटू 2 62 बन रहा है यहाँ पे। 22 से डिविजिबल है, देखो ये 11 रहा, ये 2 रहा, 22 से भी। क्या 93 से डिविजिबल है, 93 होता है भैया 31 इंटू 3, तो यहाँ पर 31 तो है बट 3 नहीं है, 3 तो नहीं है, 93 से डिविजिबल नहीं है ये, दिस विल बी द आंसर। ठीक, क्लियर है। अब ये करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ दिस इफ x इज एनी नेचुरल नंबर, निम्नलिखित नंबरों में से कौन सा इसका लार्जेस्ट डिवाइजर होगा। तो वही काम करते हैं, 3 की पावर x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोवर्शियल वे से सेट किया है, बट मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, जस्ट कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है वही मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बचेगा 1, और ये क्या है 3x + 1, तो 3 की पावर है x + 1, यानी कि यहाँ पर 3 क्या लिखा हुआ है, 3 × 3 × 3 ऐसे x + 1 बार लिखा हुआ है। तो x बार तो मैंने कॉमन ले लिया, सिर्फ एक बार बच जाएगा। ऐसे ही 3 यहाँ पर x + 2 बार लिखा हुआ है, तो उसमें से x मैंने कॉमन ले लिया, 2 बार बच जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो
तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 9 और 1 10 और 3 13। ठीक, और यहाँ पर x क्या है, x है एक नेचुरल। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं। देखो x एक नेचुरल नंबर इन्होंने बता दिया, एक कोई धन पूर्णांक है, हिंदी में धन पूर्णांक है, मतलब मचा रखी है हिंदी कन्वर्जन वालों ने। प्राकृतिक संख्या होगी भैया। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ दिस, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे बड़ा डिवाइजर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, x एक नेचुरल नंबर है तो सबसे बड़ा डिवाइजर देखो 3 तो सबसे बड़ा डिवाइजर नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है x की कुछ भी वैल्यू हो नेचुरल नंबर में 13, 3 से बड़ा तो 13 है ना, 13 बड़ा है 3 से। और एक और बात, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, x एक नेचुरल नंबर है, हमें पता नहीं क्या है। अगर एक x एक नेचुरल नंबर है तो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है, तो वो अब मैं बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ रहा हूं जो इसको पक्का डिवाइड, जो कर सकता है नहीं, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, जो पक्का डिवाइड करेगा, जो डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो वो होएगा 13 इंटू, तो मैं x की छोटी से छोटी वैल्यू लूंगा 1। क्यों सर? अगर मुझे गारंटी देनी है कि x की कुछ भी वैल्यू कर लो भाई, अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में है 3⁻x इंटू 13, वो पक्का किस नंबर से डिवाइड होएगा, 39 से डिवाइड। x की वैल्यू 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, 39 से इस नंबर को डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू आप 1 लोगे। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर, कौन सा है। अगर ये कैन भी पूछते, अगर ये पूछ रहे हैं कौन सा लार्जेस्ट डिवाइजर है, इज पक्का डिवाइजर है तो 39 होएगा। कैन भी पूछते कि कौन सा लार्जेस्ट डिवाइजर इसका हो सकता है, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती थी फिर। तो यहाँ पर मैं सिंपली फोकस करना चाह रहा था आपको कंसेप्ट बताने पर। अब इसमें C होगा या D होएगा, ये कई बार कमीशन एसएससी खुद 2 अलग, एक आधी बार ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में अलग ऑप्शन दे देता है। ठीक है, चलो अगली बार रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये करूँगा, मैं डेफिनेटली लिख दूंगा, इस डेफिनेटली, कन्फ्यूजन ही खत्म करते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट समझ गए ना, बस टेंशन नहीं लेनी, कहीं इसकी टेंशन लेकर बैठ जाओ, हमारे एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। मैं हूँ रिप्रेजेंटेशन लगाने के लिए, और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि यही एक आएगा। ये बताओ, इस पर फोकस करो आप। इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सम परफेक्ट स्क्वायर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वन ऑफ द नंबर्स, कौन सा उनमें से एक नंबर नहीं हो सकता। तो 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो अगर 5 नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5, तो जब ऐसे कंसेक्यूटिव लेने हो, ये एक टेक्निक है, इस सबसे बीच वाले को ले लो, सबसे बीच वाला नंबर मैंने n मान लिया, अगला नंबर हो जाएगा n+2, ऑड नंबर है, 2 का गैप होगा, अगला n+4, इससे पहले वाला हो जाएगा n-2 और इससे पहले वाला हो जाएगा n-4, ताकि अगर हम इनका सम करें n+4 n-4 4 कट गया, n-2 n+2 2 कट गया n, तो 1 2 सिर्फ 5 n आ जाएगा इनका सम अगर आप करोगे तो, -4 से +4 गया, -2 से +2, इनका सम जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनने के लिए n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, n के वैल्यू, n के मतलब n के अंदर एक 5 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक 5 आ गया है डिब्बे के अंदर, तो 5 इस डिब्बे के अंदर 2 तो होने ही चाहिए, n के अंदर एक 5 तो होना ही चाहिए। उसके अलावा किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर तो n की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू तो ये होएगी, इससे बड़ी n की वैल्यू होएगी ये। अगर आपने 2 को मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि n एक ओड नंबर है, n एक ओड नंबर है, तो 2 नहीं आएगा, ये जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि n इज ओड। n की वैल्यू भी बता रहा हूं ना मैं यहां पर। तो अगर सबसे छोटी n की वैल्यू हो सकती है जी ये 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 6 7, तो 7 तो हो सकता है, ये तो उत्तर नहीं होगा। करके इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन लिया है, थोड़े से आपके दिमाग को थोड़ा और मजबूत करने के लिए, अदरवाइज एक एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है, कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए लिया है बस। ठीक है, देन
3 3 9 5 45, n की अगली पॉसिबल वैल्यू 45 है। 45 46 47 और 44 43, 51 नहीं हो सकता भाई साहब, 51 उत्तर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पूछा उसने, 51 नहीं हो सकता। फिर क्या पता आगे वाली वैल्यूज में 51 हो, देख लेते हैं। अगली वैल्यू होएगी n की, 3 की जगह मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ, 25 पंजे 125, देखो 43 भी हो सकता है, 45 44 43 ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 125 आ गई, 125 126 127, 127 भी हो सकता है, उन संख्याओं में से कोई भी एक, ठीक है। तो डायरेक्टली इक्वेशन नहीं आएगा, जस्ट कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये एंड के जो कुछ क्वेश्चन है कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दिए गए हैं। थोड़े से आपके दिमाग के अंदर अंडरस्टैंडिंग कई बार क्या है एनफ बिठानी पड़ती है। इफ बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवाइजर ऑफ सी, बी जो है बड़े से बड़ा स्क्वायर डिवाइजर है सी का, यानी कि सी को डिवाइड कर देता है बी, और ये क्या है लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर स्क्वायर डिवाइजर, बड़े से बड़ा स्क्वायर नंबर जो सी को डिवाइड करता है, ठीक। एंड ए स्क्वायर डिवाइड सी, और सी को ए स्क्वायर डिवाइड कर देता है। तो दोनों जगह सी को डिवाइड करने की बात हो रही है। ए स्क्वायर एक नंबर है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसा नंबर है, ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी चीज का स्क्वायर कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि सी को डिवाइड करता है, और बी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो सी को डिवाइड करता है। तो आप एक बात बोल सकते हो, मैं आपको एक बात बताऊं, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। देखो मान लो अपने पास एक नंबर है, उसको 144 डिवाइड कर रहा है, 144 बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसको डिवाइड कर रहा है। तो 144 है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस n को और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड कर रहे होंगे। अगर 144 लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कौन से होंगे, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो 144 में से ही बन सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, ठीक है, यही बन सकते हैं। तो ये सारे नंबर भी इसको डिवाइड करेंगे। तो ए स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और सी को डिवाइड करता है, लेकिन बी बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो सी को डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये इसके अंदर समाया होगा। ए स्क्वायर बी को डिवाइड करता होगा पक्का। और इन्होंने क्या दिया है कि बी डिवाइड से, अरे बी ए को क्यों डिवाइड करेगा, बी तो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। तो जो बाकी परफेक्ट स्क्वायर जो इसको डिवाइड करते होंगे वो इसी के टुकड़े होंगे, इसी के फैक्टर होंगे, ठीक है, इसी से बने हुए परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। ए डज नॉट डिवाइड बी, तो यहां पर यही ठीक होएगा कि ए डिवाइड्स बी, और सिर्फ ए बी को डिवाइड नहीं करता, ए स्क्वायर भी बी को डिवाइड करता है, क्योंकि ये बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है जो सी को डिवाइड करता है। ये जस्ट कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो सी को डिवाइड करता है, पक्का ये इसका टुकड़ा। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का। तो लास्ट के क्वेश्चंस में आकर आपने मन को कमज़ोर नहीं करना कि अगर आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे हों, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन वाकई में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ हो रही थी तो मैंने यहाँ पर करवा दिया। तो ये वैसे भी डिफ़िकल्ट लगना चाहिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन किए बिना। तो जब दूसरे राउंड में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करके आओगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो मैथ ऐसे इंटरलिंक्ड भी है, तो इसलिए भी राउंड वाइज करना जरूरी है, कई राउंड्स मारने जरूरी है। देखो, द नंबर ऑफ ए बी सी वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, 3 नंबर है ए बी सी जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, उन तीनों की जो गुणा है वो गुणा करने से 30 आता है। तो बताओ द नंबर ऑफ, ये ऐसे कितने सेट बन सकते हैं, ये वो पूछ रहे हैं। ऐसे कितने सेट बन सकते हैं 3 नंबर के, ताकि उनकी गुणा करने पर ऐसे 30 आ जाए। देखते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 5 30, 2 × 3 × 5, 3 नंबरों की गुणा करने पर 30 आना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, 1 1 और 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 30 बनाने के लिए मुझे बस
तीन नंबरों में मिला जुलाकर 2, 3 और 5 होनी चाहिए। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया और यहाँ पर 5, तो इनकी गुणा करने से बन जाएगा 30। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया का क्या मतलब है? 1। मल्टीप्लीकेशन में 1 का मतलब क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने 2 और 3 दे दिए और यहाँ पर सिर्फ 5 दे दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने 2, 3 और 5 सब कुछ दे दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया। जब सब कुछ यहाँ दे दिया, अब तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और दे दिया तो 30 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ मैं? कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ऐसे? तो सर क्या ये वाला और ये वाला सेम कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे बोला है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर b की वैल्यू 1 थी। अगर वो ऐसे स्पेसिफाई नहीं करता है कि a b c, ऐसे अलग से लिख के कि a b c, उसने वेरिएबल दिए हैं a b c, तब ये सेम होते हैं। अदरवाइज अब a की वैल्यू 1 है, b की 1, c की 30, यहाँ पर a की 30, b की 1, c की 1, दोनों अलग अलग केस हो गए। ऐसे कितने केस हो सकते हैं? तो इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो कि मैं भी यूज करूँ। तो 2 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखो 2 तरीके से आपके दिमाग में चीज आ सकती है। आप ये सोच सकते हो कि मेरे पास 3 जगह हैं, ठीक है, मैं ऐसे देखूं कि इस जगह को फिल करने के लिए कितने नंबर आ सकते हैं। आप बोलोगे सर 3 नंबर आ सकते हैं इस जगह को फिल करने के लिए। जी हाँ, अब इस जगह को फिल करने के लिए 3 नंबर आ गए। सपोज यहां पर 2 आ गया, सपोज यहां पर 2 आ गया, 2 है, ठीक है, ये आ गया 2। अब इस जगह को फिल करने के लिए कितने नंबर आ सकते हैं? अब इस जगह को फिल करने के लिए 3 नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि 2 यहां पर आ गया, ऐसे रिपीट थोड़ी होंगे। तो फिर आप बोलोगे सर 2 नंबर आ सकते हैं। नहीं, क्या अब तक यहां पर 2 ना आया हो, क्या अब तक कुछ भी ना आया हो? ऐसे तो पंगा पड़ रहा है, यहां पर आया हो ना आया हो, समझ में नहीं आया। अब मैं दूसरी अप्रोच बताता हूं। 2 के पास कितनी चॉइस है? 2 कितनी जगह पर जा सकता है? अब 2 के पास खुली छूट है, यहां पर जाए, यहां पर जाए, यहां पर जाए। 2 ए के पास जाए, बी के पास जाए, सी के पास जाए। 2 के पास 3 चॉइस है। अब मान लो 2 जो है किसी भी एक के पास चला गया, तो अब 3 के पास कितनी चॉइस है? अब कुछ कैंडिडेट के मन में आएगा कि सर 3 के पास अब 2 ही चॉइस बच गई। क्यों भाई? जहां पर 2 गया, क्या वहां पर 3 नहीं जा सकता? क्या जा सकता है। एक ही जगह पर 2 और 3 जाना चाहिए, 6 बनाना चाहिए, बना सकते हैं, 30 बनाना चाहिए। तो 3 के पास भी 3 ही चॉइस है। 2 चाहे कहीं पर भी जाए, 3 के पास 3 ही चॉइस है। अब 3 चाहे कहीं पर भी जाए, 5 के पास 3 ही चॉइस है। ये कहीं पर भी गए हो, उसके पास भी 3 चॉइस है, कहीं पर भी जा सकता है। तो टोटल जो है 27 तरीके से ऐसे सेट बन सकते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया यहीं पर। ऐसे ही अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जो अपने लेक्चर का फीडबैक है वो जरूर दिया करो, आप ऐसे कंजूस मत बना करो फीडबैक वगैरह देने में, ठीक है। जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, आप पेड बच्चों का सभी का, वहाँ पर अपना फीडबैक, जब भी आप वीडियो देखो उसके बाद फीडबैक दिया करो कि भाई आज मैंने ये वीडियो देखी, मुझे ये अच्छा लगा, आज मैंने ये वीडियो देखी, इसमें ये इंप्रूव हो सकता था, जो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे फीडबैक। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।